सर इतनी दूर से क्यों आए? सर 1 साल से वेट कर रहे थे, आपका काम अच्छा है और कपलर टू कपलर है। दूसरी बात सर का ये है कि इनका नेचर भी अच्छा है। मिस्टर राज आए, मेरे सामने खड़े हैं सर। हेलो सर। राजस्थान से आया हूँ और काफ़ी टाइम से सोच रखा था कि मॉडिफिकेशन करना। इनसे भी मैं आपको मिलवाता हूँ। अपना नाम बताइए सर। सुमित आमने वहाँ देख के सुमित आमने सुमित भाई भी है अपनी गाड़ी में पूरी मॉडिफाई करवाने। प्लीज ध्यान से देखिएगा इस सेक्शन को। पहली चीज, जब वायरिंग्स गाड़ी में लगाई जाती है, जब टेप लगाई जाती है, इंसुलेटेड टेप का यूज किया जाता है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। मैं ऐसे आपसे बात कर रहा हूँ, हेलो 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 हेलो, मतलब जैसे आपका साउंड बनता है हेलो 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 हेलो, तो आपके साउंडनेस को करने के लिए कम अनलॉक ऑटोमेटिक फोल्डेबल भी इजीली इंस्टॉल हो गया। मैंने कोई इसके अंदर गणित नहीं की, मैंने कोई वायरिंग नहीं काटी। सब कार का मॉडिफिकेशन मोटिव टू माय बेस्ट फ्रेंड, सपोर्टिंग बहुत रोल रहा बेस्ट फ्रेंड का। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सहगल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे सागर सहगल व्लॉग्स पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से लेके आया हूं एक नई क्रेटा और एक नई मॉडिफिकेशन के साथ। आज मेरे पास जो गाड़ी आई है मॉडिफिकेशन के लिए, वो फिर से मेरे पास दूर से गाड़ी आई है। मेरे पास 500 किलोमीटर दूर राजस्थान से कस्टमर अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवाने आए हैं। मेरे पास जो कस्टमर आए हैं मिस्टर राज आए हैं, मेरे सामने खड़े हैं सर। हेलो सर। हाँ, मेरे पास सर अपनी गाड़ी में जो काम करवाने आए हैं। हालांकि ज्यादातर वीडियो के अंदर मैं हमेशा कस्टमर के फीडबैक को लास्ट में रखता हूँ, मगर इस वीडियो में मैं शुरुआत में ही सर को अपनी वीडियो में रख रहा हूँ। सर इतनी दूर से क्यों आए? सर 1 साल से वेट कर रहे थे आपका और दूसरा सर ये है कि आपका काम अच्छा है और कपलर टू कपलर है। दूसरी बात सर का ये है कि इनका नेचर भी अच्छा है और मेनली इनके काम के अंदर जो परफेक्शन है वो बहुत बढ़िया है और इनकी फिटिंग बहुत अच्छी है। मैं अच्छे से काफ़ी टाइम से यहाँ सुबह 10 बजे के समथिंग यहाँ पे आ गए हूँ और हाँ। 10 बजे के समथिंग से मैं यहीं पे ही हूँ इनके साथ में। अभी तक कुछ भी खाना पीना कुछ भी नहीं बस सर पर मेरे को पहले क्या है कि काम देखना है, तो काम इनका बहुत ही अच्छा है और बहुत परफेक्ट है। मेजोरिटी ऑफ वीडियोस के अंदर क्या होता है कि सर जब भी कस्टमर की गाड़ियों में मार्केटों में भी काम करवाया जाता है ना, इवन सर अगर आप कहीं और भी काम करवाओगे तो क्या कहते हैं कस्टमर को, हम बोलते हैं अंदर बैठिए। सर हमने आपको एक बार भी नहीं बोला अंदर बैठिए। इसके पीछे कारण ये था कि सर आप अपने सामने ना पूरी फिटिंग्स देखें, तो मैंने आपको पूरी फिटिंग कपलर टू कपलर भी इसलिए दिखाई। अगर आपके रीजन में भी अगर आपको सर्विस नहीं मिलती तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करके भी आपकी किसी प्रोडक्ट में दिक्कत हो तो वो भी ठीक आपकी गाड़ी में करवा पाऊँ। इसी के साथ मेरे पास जो सर आए, सर के एक ब्रदर भी आए, सर भांजा, हाँ ये भी आए हैं। इनसे भी मैं आपको मिलवाता हूँ। अपना नाम बताइए सर। सुमित आमने वहाँ देख के सुमित आमने सुमित भाई भी है अपनी गाड़ी में पूरी मॉडिफाई करवाने। सर की गाड़ी में ये मैं इस बार फ्रंट में इसलिए लेके आया ताकि सर का भी थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने वीडियो में करवा पाऊँ, मगर इनको भी मैंने बोला था इनको भी मैंने बोला था कि इतनी दूर मत आइए, मगर सर ने इस रुझान को ना देखते तभी भी आए हैं। बाकी मैं इनकी गाड़ी में जैसे से पूरा काम करूंगा ना, अब मैं आपको सर की गाड़ी में जो जो सामान लगता है वो आइटम दिखाता हूँ, थोड़ी बहुत फिटिंग की झलक दिखाता हूँ। और हाँ दोस्तों, साथ में Hyundai ने न्यू टेम्पा पे जो लॉन्च किया है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। टेम्पा पे का जो पहला वेरिएंट आता था ना 1000 में, उसमें साइड में नॉब दे रखी थी। इसके अंदर से अब इन्होंने नॉब हटा दिया है, विदाउट नॉब आपको वाला स्टीरियो मिलता है। स्टीरियो एज यूजुअल सेम है आपका, टर्बो पावर, ओक्टा कोर 4GB रैम और 64GB फ्लैश मेमोरी के साथ आपको मिलता है, जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड 13 के साथ QLED भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस स्टीरियो की वारंटी ऑल ओवर इंडिया आपको 2 ईयर्स की मिल जाती है। दोस्तों देखिए, टेम्पा बे की सीरीज में आपने देखा होगा 985 से लेकर 1000 के अंदर आपने इतने सारे चेंजेस देख चुके हैं कि कितने सारे चेंजेस आपको Hyundai में भी देखने को मिले हैं। क्या आपने ये चेंजेस भी किसी स्टीरियो में मार्केट में देखे हैं? अगर आप सेंटा रोसा या और कोई वेरिएंट भी देख रहे हैं तो उसकी हाल फिलहाल में भी आपको अपडेट कम देखने को मिलेगी। इससे हम कस्टमर को प्रेफर करते हैं कि सर अपनी गाड़ी के अंदर स्टीरियो जो लगवाएं आप इसी को अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवाइए, जिसकी आप ऑल ओवर इंडिया वारंटी भी ले पाए। इसी के साथ अब मैं सर एक बार सर को झलक दिखा देता हूँ। एक बार मैं सर पूरी वायरिंग की सब झलक दिखाता हूँ, फिर मैं आपको वीडियो के लास्ट में फीडबैक में मैं आपसे इस बारे में बात करूँगा। ठीक है, आइए। सर की गाड़ी की भी ना मैं आपको एक फिटिंग की झलक दिखाता हूँ कि हमारे प्रीमिसेस में काम कैसे होता है। आइए इस साइड आइए, प्लीज ध्यान से देखिएगा इस सेक्शन को। देखिए, पहली चीज, जब वायरिंग्स गाड़ी में लगाई जाती है, जब टेप लगाई जाती है, इंसुलेटेड टेप का यूज किया जाता है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये टेप ऐसी है, अगर मैं 4-5 दिन में उतारूंगा अभी ना तो आपकी ये वायरिंग ना चिपचिपी नहीं होगी। पहली टेपिंग लगाई जाती है, साथ में इसकी फिटिंग के लिए देखिए लॉक्स पे फिटिंग की जाती है। लॉक्स देख रहे हैं आप, ये लॉक्स देख रहे हैं आप, इस लॉक से प्रॉपर फिटिंग की जाती है ताकि आपके तार के गिरे मिले ना। अब इसके अलावा हमने जो सर की गाड़ी में लगाए हैं, आगे लगाए हैं हमने इसके अंदर बोस के स्पीकर क्रेटा वाले, पीछे लगाए हमने i20 वाले। i20 वाले बोस के स्पीकर क्यों लगाए हमने 5 इंच के क्रेटा क्यों नहीं लगाए? इसके पीछे कारण है, स्टीरियो की जो आउटपुट है ना आपके चारों स्पीकरों में सेम थ्रो जाती है।
मगर अगर आप एस ऑप्शनल का स्टीरियो लेते हैं ना तो उसकी आउटपुट आगे ज्यादा है पीछे कम है, तो हम वहां पे रिकमेंड करते हैं 5 इंच का स्पीकर। मगर इस गाड़ी के अंदर हम 6 इंच के स्पीकर को इसलिए रिकमेंड करते हैं ताकि कस्टमर की चारों स्पीकर के अंदर साइमल्टेनियसली आउटपुट जाए। स्पीकर को इंस्टॉल जब भी आप करवाएं तो आप रिपीट से स्पीकर लगाइए। रिपीट से स्पीकर लगाने से देखिए क्या है, स्पीकर की डेंसिटी बढ़ती है और साथ में ये चीज को भी हम डैम्पिंग करते हैं। डैम्पिंग करने का रीजन क्या है, ताकि आपके साउंड का जो आउटपुट है मेजोरिटी ऑफ थिंग आपकी यहाँ से निकले। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी तरफ आई थोड़ा सा दूर हुई है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए मैं ऐसे आपसे बात कर रहा हूँ, हेलो 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 हेलो, मतलब जैसे आपका साउंड बनता है हेलो 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 हेलो, तो आपके साउंडनेस को रिच करने के लिए कंपनी ने इस वाले पोर्शन को डैम्पिंग की जाती है ताकि ये वाली वॉइस आपके इसी पैटर्न में पूरी बाहर आए। तो इसी के साथ हमने स्पीकर को इंस्टॉल किया है। इस स्पीकर को लगाने के लिए भी आप देखेंगे ना दोस्तों, मैंने आपकी गाड़ी में इस कपलर को लगाया यहाँ पे, फर्स्ट कपलर। सेकंड कपलर मैंने आपकी गाड़ी में यहाँ लगाया, ये कपलर आपके बोस के स्पीकर का है। बोस का स्पीकर लग गया, आपका सेंटर स्पीकर लग गया, सॉरी आपका बोस का स्पीकर लग गया, रियर में आपका 6 इंच का स्पीकर लग गया। इसी के साथ स्पीकर की फिटिंग खत्म होगी। यही सेम पैटर्न आपका वहां फॉलो होता है, यही सेम पैटर्न आपका यहाँ फॉलो होता है। पीछे मैंने आपको जो i20 के स्पीकर लगाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इन दोनों में जब भी आप i20 के स्पीकर लगाते हैं 6 इंच के, तो इसके पीछे प्लास्टिक का एक फ्लैप होता है। कोशिश करना इसको जरूर काटना। अगर आप इसको नहीं काटोगे ना, जब स्पीकर एक आवाज करेगा ना, साउंड करेगा, तो वो आपको भराएगा। ये प्लास्टिक के पार्ट को होता है जो हम हल्का सा मलक करते हैं ताकि स्पीकर 6 इंच का इजीली बैठ जाए। इसको तभी लगाइएगा जब आप 5 इंच का स्पीकर लगा रहे हैं, वरना इसको हटा के आप 6 इंच का स्पीकर भी लगा सकते हैं। इससे कुछ गाड़ी की वारंटी और ओरिजिनलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नॉर्मल सा प्लास्टिक का फ्लैप है, इसको हटाने से आपकी गाड़ी में फर की आवाज भी आपको रियर स्पीकर पे सुनने को नहीं मिलेगी। स्पीकर के अलावा अगली आइटम जो हमने कस्टमर की गाड़ी में लगाई है, 4 स्पीकर मैंने आपको बता दी। एज यूजुअल ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर्स। ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर्स की मैं आपको फिटिंग दिखाता हूँ। आप पूरी वायरिंग देखिए, कहीं से भी कुछ आपको कट नहीं मिलेगा। ये वायरिंग्स मैंने पूरी डाल रखी है, इंसुलेटेड टेप्स वाली वायरिंग है। सिर्फ मुझे एक मिरर को यहाँ लगाना है। इसके अलावा मुझे एक कपलर को आपकी गाड़ी में यहाँ लगाना है। इसके अलावा मुझे एक कपलर को आपकी गाड़ी में यहाँ लगाना है। इसके अलावा एक कपलर मुझे आपकी गाड़ी में इस स्विच पे लगाना है। ये लगा दिया। अब इसके अलावा लास्ट कपलर मैं आपको दिखाता हूं, मुझे आपकी गाड़ी के इस इंडिकेटर पे लगा देना है। देखिए, अब आपको मैं मिरर दिखाता हूं। आइए, ये देखिए, अनलॉक, लॉक, लॉक, अनलॉक। ऑटोमेटिक फोल्डेबल भी इजीली इंस्टॉल हो गया। मैंने कोई इसके अंदर गणित नहीं की, मैंने कोई वायरिंग नहीं काटी, मैंने कोई इसके अंदर कोई डिस्ट्रक्शन नहीं डाली। इसको लगाने के बाद अगर 3-4 साल बाद कस्टमर को कुछ कंसर्न भी आता है ना, तो कस्टमर का मेन डोर ये होता है, इसी के अंदर सब आपको सोल्यूशन मिलता है। इसी डोर के अंदर कोई ना कोई वायरिंग ऐसी है, या तो निकल जाती है, या कभी किसी सर्विस सेंटर में गाड़ी खुली है तो वायरिंग डिटैच हो जाती है, दोबारा इंस्टॉल नहीं हुई, उसको फिक्स करने से ठीक हो जाता है। इसके अलावा ऑटोमेटिक फोल्डेबल में कोई ऐसी गणित नहीं है कि जिसके लिए आपको इतनी दूर आना पड़े। मगर कोशिश करना, जो मैंने कपलर्स वायरिंग आपको दिखाई है ना, फिटिंग इसी पैरामीटर में होनी चाहिए। अगर आपको इस पैरामीटर में हल्का सा चेंजेस मिले ना, तो आप मेरे से भी संपर्क आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आइटम मैं आपको बताता हूँ, कस्टमर की गाड़ी में जो हमने इंस्टॉल किए हैं, वो किया है हमने Hyundai जेन्युइन माइक। सबसे पहले कस्टमर का कंसर्न होता था कि सर मेरी गाड़ी के अंदर जो आप माइक चलाना ना, मुझे अलग से नॉब करके माइक ना निकले, मेरी गाड़ी में माइक को आप यहाँ रखना इस वाले पोर्शन में, ताकि मेरा आपको अभी देख सकते हैं, ताकि मेरी तरफ से आपको कोई ब्लैकिश कलर का आपको माइक देखने को ना मिले। तो माइक को आप अपनी गाड़ी में यहाँ इंस्टॉल करवाना। माइक के बाद नेक्स्ट आइटम जो कस्टमर की गाड़ी में मैंने इंस्टॉल की है वो है सनग्लास होल्डर। सनग्लास होल्डर में भी मैंने आपको, ये Hyundai जेन्युइन माइक की वायरिंग है। ये आपका मेन सनग्लास होल्डर का कपलर। अगर मैं इस कपलर को आपको दिखाऊं ना, ये देखिए, इस कपलर को मैंने यहाँ लगाया, इस माइक वाले कपलर को मैंने यहाँ लगाया। ये देखिए, ये देखिए, माइक भी लग गया, ये भी लग गया, और आपका सनग्लास होल्डर स्टार्ट हो गया। पीछे भी देखिए, आपका सनग्लास होल्डर स्टार्ट हो गया। ये एक ही वायरिंग है दोस्तों, कहीं से भी वायरिंग को काटा नहीं है। देखिए, प्लग करके एक वायरिंग यहाँ लग गई, प्लग करके एक वायरिंग यहाँ लग गई, और आपका सनग्लास होल्डर भी आपकी गाड़ी में इजीली इंस्टॉल हो गया। सनग्लास होल्डर के बाद जो हमने कस्टमर गाड़ी में नेक्स्ट आइटम इंस्टॉल करेंगे, वो स्टीयरिंग क्रूज कंट्रोल की करेंगे। स्टीयरिंग क्रूज लगाना भी बहुत आसान है। सिर्फ Hyundai की जो वायरिंग है, इसका पार्ट नंबर है 56190 BV 710। इसको इंस्टॉल करते समय भी मुझे सिर्फ इसको पे लगाना है, और एक स्टीयरिंग कंट्रोल पे लगा देनी है, क्रूज कंट्रोल पे लगा देनी है। इसी के साथ आपका स्टीयरिंग क्रूज कंट्रोल भी लग जाएगा। नेक्स्ट आइटम हमने कस्टमर गाड़ी में सेंटर के स्पीकर को लगाया है। सेंटर के स्पीकर की भी देखेंगे ना, प्लग एंड प्लग करके आपकी वायरिंग है पूरी। अगर आपको मैं पीछे से दिखाता हूं इसकी, ये देखिए, प्लग
प्लग करके पूरी वायरिंग है। आपकी मेन वायरिंग ये वाली है, इन दोनों वायरिंग्स के ऊपर ही आपके सारी वायरिंग्स को जोड़ रखा है। इसी के साथ आपका स्टीरियो भी हमने प्रॉपर इंस्टॉल कर दिया है। इस स्टीरियो को इंस्टॉल करते समय मैं आपको दिखाता हूँ, ये लेटेस्ट स्टीरियो है जो हमने कस्टमर गाड़ी में 1000 डाला है। इसके अंदर आपकी यहाँ से नॉब को हटा दिया है और आपका ये QLED के साथ एंड्रॉइड 13 में आपको ये वाला स्टीरियो देखने को मिल जाता है। ये लेटेस्ट स्टीरियो आया है, मैंने भी फर्स्ट टाइम कस्टमर गाड़ी में लगाया है, तो आप कहीं से लगाए तो लेटेस्ट स्टीरियो को अपनी गाड़ी में लगाइएगा। किसी कस्टमर को यहाँ पे नोब की नेसेसिटी होती है तो वो नोब वाला स्टीरियो लगाना। अगर दोनों स्टीरियो में फर्क की बात बोलूँ तो सिर्फ दोस्तों नोब का फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। इस स्टीरियो के बाद नेक्स्ट आइटम मैंने जो कस्टमर की गाड़ी में लगाई है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट आइटम हमने जो कस्टमर की गाड़ी में लगाई है वो हमने आपकी गाड़ी में Hyundai Gen1 कैमरे को भी लगाया है। कैमरे की इंस्टॉलेशन भी आप देखेंगे ना, हल्का सा नीचे आके दिखाता हूँ, बिना किसी वायरिंग को कटे ड्रिल आउट करके कैमरा नहीं लगाया, सिर्फ प्लग एंड प्ले करके आपके कैमरे को भी लगा दिया है। मैंने कई आउटलेट्स में देखा है, मैंने कई दुकान पे देखा है जो गाड़ी में ड्रिल करके लगाती है, तो प्लीज ड्रिल करके कैमरा मत लगाना। अगर इन कस्टमर को साल बाद 2 साल बाद 360 कैमरा भी लगाना पड़ेगा ना, तो सिचुएशन में उनको ये जगह पे हटा के भी उनका 360 कैमरा लग जाएगा। इसी के साथ जो आइटम सिर्फ जो मैंने कोशिश की आपको कवर अप करके दिखाऊं, कवर करके मैंने आपको दिखा दिया। अब कस्टमर की गाड़ी में 4 बोस के स्पीकर, 2 ट्यूटर, एक सेंटर स्पीकर लगाने के बाद अब कस्टमर के साउंड का एक्सपीरियंस और कस्टमर का रियल एक्सपीरियंस मेरे पास क्या रहा, तो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट पार्ट में बताऊंगा। चलिए अब बात करते हैं कस्टमर के रियल फीडबैक के बारे में। चलिए इस वीडियो के लास्ट पार्ट में आते हैं, जिसके अंदर मैं आपको कस्टमर का फीडबैक और कस्टमर के परिचय के बारे में बताऊंगा। अब मेरी वॉइस नीचे, अब सर की आवाज स्टार्ट होती है। हाँ जी सर। सर मेरा नाम राज है और मैं राजस्थान से आया हूँ और काफ़ी टाइम से सोच रखा था कि मॉडिफिकेशन करवानी है। सर के चैनल पर काफ़ी यूट्यूब से वीडियो देखे और इनसे मिलके ये भी लगा कि वो नहीं है कि जैसे कि अदर वे में कहीं जाते हैं तो मतलब उनका वैसा रहता है कि भाई बाहर बैठ जाओ या अंदर बैठ जाओ, जबकि मैं इनके पास में पूरे दिन से आज पूरे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक कंटिन्यू इनके साथ में ही था, गाड़ी के पास में ही था। तो सारा वीडियो वगैरह जो भी बना करा काम हुआ सब मैंने अपनी आंखों से देखा और इस सब कार का मॉडिफिकेशन मोटिव टू माय बेस्ट फ्रेंड। तो उनके बगैर मैं मतलब क्या कहते हैं कि उनका सपोर्टिंग बहुत रोल रहा बेस्ट फ्रेंड का। तो ये सारा क्रेडिट इसका मॉडिफिकेशन, म्यूजिक सिस्टम वगैरह, क्रूज कंट्रोल वगैरह सब कुछ ऑल ओवर इनका जो भी ऑल ओवर है वर्क वगैरह, तो क्रेटा गाड़ी का वो सारा मेरे बेस्ट फ्रेंड को ही जाता है क्रेडिट पूरा। मेरी तरफ से उनको भी थैंक्स, आपके बेस्ट फ्रेंड को जिसके थ्रू मेरे पास आप आए, इस चीज के लिए धन्यवाद। बाकी जो मैंने की गाड़ी में काम किया, इनको मैंने गाड़ी पे ही रखा, गाड़ी में बैठ के उन्होंने सारा काम किया। हमने एक बार भी किसी कस्टमर को अप्रोच नहीं करता कि आप अंदर बैठिए। देखिए सर, कस्टमर के सामने पूरा राइट है, अंदर बैठे या बाहर बैठे, मगर हर कस्टमर कहता है कि आप जो काम कर रहे हो हम देखना चाहते हैं, तो हम अपने प्रोफेशनल फिटर के थ्रू अपना सारा काम दिखाते हैं कस्टमर को। साथ में मैं इस वीडियो में सर को भी बोलता हूँ, सर मैं आने वाले 7 से 8 दिन आपको ट्रायल भी देके चलता हूँ स्टीरियो के अलावा, क्योंकि स्टीरियो की वारंटी रजिस्टर्ड हो जाती है। स्टीरियो के अलावा कोई चीज़ आइटम आपको ऐसी लगती है कि मैंने गलती से लगवा ली, मेरे यूज़ की नहीं है, बाय मिस्टेक लगवा ली, जल्दबाजी में लगवा ली या महंगी लगवा ली, मैं आपको 100% रिफंड का कमिटमेंट देके चलता हूँ। जिस बेसिस पे आपने पैसा दिया है उसी बेसिस पे आपको पैसा आपके नेम के अकाउंट में आपको क्रेडिट हो जाएगा। ये मैंने एज पर सोशल मीडिया पे आपके सामने हाईलाइटेड डिस्प्ले किया है, ताकि आपके पास एक रिटन प्रूफ और वर्बली प्रूफ भी रहे कि जो हमने आपके सामने अप्रोच रखी है। और दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा, ये सब वीडियो हम इसलिए बनाते हैं ताकि आपकी एक मेमोरी क्रिएट हो जाए। 5 साल बाद, 6 साल बाद जब पीछे मुड़ के इस वीडियो को देखेंगे ना, तो एक मेमोरी हो जाती है कि मैं एक फरीदाबाद राजस्थान से या मैं कहीं से भी इस लोकेशन पे एक सर से मिला था, काम करवाया था। क्योंकि इस वीडियो के बनने के बाद, सर के काम होने के बाद, इतने कस्टमर के पास आते हैं काम करवाने के बाद में मिलना, बातचीत थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि हर बंदा अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं और सर को मैं थैंक यू कहता हूं कि सर आप इतनी दूर से मेरे पास आए। और कुछ भी कंसर्न आपको लगे, रात भर बात, कभी भी मैंने अपना पर्सनल नंबर ही आपको दे रखा है, आप प्लीज़ मुझे कॉल कीजिएगा, क्योंकि अब काम आपको सर्विस देने का है। फरीदाबाद में कोई भी काम होगा सर आपको याद। थैंक यू सर। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।